हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग आप लोग? मैंने आज न्यू जो अपडेट हुए हैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर वीज़ा के लिए, वो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये 2025 का एकदम बोनस वीज़ा है, रिकॉग्नाइज सीजनल वर्क वीज़ा। इसमें न्यूजीलैंड आप ट्रैवल कर सकते हो मल्टीपल टाइम टू एंड फ्रो, जो भी कंट्री से आप कर रहे हो। और इसमें एम्प्लॉयर आपको ढूंढना है, और एम्प्लॉयर आपको इसमें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या एक्रीडिटेड एम्प्लॉयर्स है जिसमें आप अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकते हो। और जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, सब एम्प्लॉयर ही उठाएगा। इसकी जो वीज़ा की फ़ीस है, इनविटेशन एम्प्लॉयर देगा आपको। वीज़ा लेना है इमिग्रेशन से जो 315 न्यूजीलैंड डॉलर है। एज लिमिट नहीं है, मल्टीपल एंट्री है वीज़ा। इसमें आप एक ही ड्रॉबैक है कि आप अपनी फैमिली को, बच्चों को साथ में नहीं ले जा सकते हो। पर मल्टीपल एंट्री है, आप जब चाहो आ सकते हो, जब चाहो जा सकते हो। काम करोगे आप, मिनिमम 25 न्यूजीलैंड डॉलर वहाँ की सैलरी कम से कम मिल जाती है 1 घंटे की। तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और कमाने के बाद अपना टिकट लेके घर फैमिली से मिल के वापस आ सकते हो। अगर एम्प्लॉयर आपको अच्छा लगा, एम्प्लॉयर का आपका काम एम्प्लॉयर को अच्छा लगा, तो आपको वो परमानेंट वीज़ा भी दे सकता है। और इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपको एम्प्लॉयर ने परमानेंट वीज़ा दे दिया या सीजनल वीज़ा से हटा के आपको परमानेंट काम पे रख लिया, अपने आपको एम्प्लॉय कर लिया, एम्प्लॉयड हो, आप जब उसके एम्प्लॉय बन के जाते हो, स्टाफ बन जाते हो, तो आपको अगर आपका जो कैटेगरी है वर्क टू वीज़ा मिल जाता है। मतलब वर्क टू पीआर में आप 2 साल में आ सकते हो। अगर आपका कैटल फार्मर या फार्म मैनेजर का डेजिग्नेशन हो जाता है, या और छोटा अगर डेजिग्नेशन है तो कैटल फार्मर डेजिग्नेशन भी है अगर आपका, तो ये दो डेजिग्नेशन को पीआर 2 साल बाद मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक बार आप एंट्री करो, ये वीज़ा आप समझ लो एक एंट्री वीज़ा है न्यूजीलैंड को समझने के लिए, एम्प्लॉयर के साथ काम करने के लिए, बॉन्डिंग बनाने के लिए। और बॉन्डिंग बनने के बाद जब एम्प्लॉयर और आपकी जब बॉन्डिंग बन जाती है, तो एम्प्लॉयर को आपको परमानेंट रख लेता है। जब वो परमानेंट रख लेगा तो आप अपनी फैमिली को, बच्चों को, माता पिता को, मदर फादर को, सबको आप बुला सकते हो और वहाँ पे काम कर सकते हो। इसमें एक एडवांटेज और बता देता हूँ। वो एडवांटेज ये है कि जब आप अपनी फैमिली को बुलाते हो, अगर कोई फैमिली की वाइफ या बच्चे बड़े हैं और काम करना चाहते हैं, तो वो काम विदाउट हैसल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होएगी उनको। आपका एक बार वीज़ा है, बच्चों को उनको ऑटोमेटिकली वर्क राइट मिल जाता है। रेसिडेंसी राइट एंड वर्क राइट ऑटोमेटिकली फ्री मिल जाता है उनको। तो ये एक अच्छी चीज़ है। न्यूजीलैंड तो बहुत अच्छी कंट्री है, सभी को मालूम है। न्यूजीलैंड की तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। वेदर बहुत अच्छा है, एशियन के लिए खासकर वेदर बहुत अच्छा है। तो मेडिकल फैसिलिटी फ्री हो जाती है, बच्चों का स्कूल फ्री हो जाता है सेकेंडरी स्कूल तक। कॉलेज में आपको मिनिमम पैसा खर्चा करना पड़ता है। कॉलेज में आप डालोगे तो, जैसे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी वीज़ा में जाता है जब एशिया कंट्री से, इंडिया से या दूसरी और कंट्री से, तो उसको कम से कम 10 लाख 20 लाख खर्चा करना पड़ता है, कोई भी एक डिप्लोमा लेने के पर भी। पर अगर आप अंदर चले जाते हो, पीआर हो जाता है, या फिर आपकी फैमिली अंदर आ जाती है आपके साथ जब काम कर रहे हो आप, तो इसकी जो फ़ीस होती है बच्चों की कॉलेज की, वो फ़ीस बस मात्र ओनली 500 न्यूजीलैंड डॉलर हो सकती है फ़ीस। डिपेंड करता है कोर्स में, हर कोर्स की फ़ीस अलग अलग होती है। पर मैंने जहाँ तक स्टडी की है और देखी है,
तो फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, फ़ीस बहुत कम है, बहुत बहुत अफोर्डेबल। बच्चा खुद अफोर्ड कर सकता है अपनी फ़ीस पार्ट टाइम काम करके या फुल टाइम काम करके, जैसा कर रहा है। अगर बच्चा आपका मैच्योर हो गया तो अबाउट 18 ईयर ओल्ड हो गया तो खुद पार्ट टाइम कोर्स करके अपने कोर्स को सपोर्ट कर सकता है, डिग्री, डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर कर सकता है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। और जैसे वो कोर्स करेगा तो कोर्स करने के बाद वो खुद काम पे लग जाएगा और उसकी फैमिली चालू हो जाएगी। तो मतलब एक एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी है। पर ये जो सीजनल रिकॉग्नाइज सीजनल वीज़ा है, ये वर्क वीज़ा है जो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है एंट्री करने के लिए, एम्प्लॉयर के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। और इससे मैंने पूरी आपको एक पाथवे बता दिया है कि आप ये एज ए पाथवे आप यूज़ करके उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो परमानेंट रेसिडेंसी और पासपोर्ट हासिल करने के लिए। सो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पीपल, बिकॉज न्यूजीलैंड में एंट्री मारना ही इम्पॉर्टेंट है। जॉब अवेलेबल है, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, हर टाइप की जॉब अवेलेबल है। और ये जो इसका जो मैंने आपको बता दिया है, ग्रीन लिस्ट में आता है फार्मर, कैटल फार्मर और फार्म मैनेजर, ये 2 क्राइटेरिया है। इस वीज़ा से आप पाथवे बना के पीआर लेके पासपोर्ट तक पहुंच सकते हो और फैमिली को वेल सेटल हो सकते हो न्यूजीलैंड में। तो मैंने पूरा बता दिया। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी या इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है ये बहुत अच्छी है और आपको अच्छी लगी है न्यूजीलैंड के बारे में, तो आप बस मेरे लिए एक चीज़ कर सकते हो, वो क्या है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बस, और कमेंट कर सकते हैं। और फ्री हेल्प ऑलवेज़ अवेलेबल रहेगी आपको इस वीज़ा के लिए। यह पाथवे, कोई भी पाथवे डिज़ाइन करके मैं आपको बता सकता हूँ कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या दूसरी और कंट्री जाने के पाथवे बता सकते हैं स्टडी वीज़ा के थ्रू, या दूसरे यूरोप कंट्री के लिए भी। पर मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, पोर्तुगाल, ये सब जो कंट्री है ये एशियन के लिए सूटेबल है क्लाइमेट वाइज। ये फैक्टर आपको कोई नहीं डिस्कस करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे यूरोप जाने का और दूसरी जगह जाने का। पर यूरोप में आप जाओगे, फिनलैंड या नीदरलैंड या स्वीडन या जर्मनी, यहाँ सब स्नोफॉल होता है। और हम एशियन लोग स्नोफॉल को इतना ज़्यादा एक्लिमेटाइज, मतलब अडेप्ट नहीं हो सकते हैं इतनी जल्दी, उसको टाइम लगता है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसीलिए सबको नहीं सूट होता है वो क्लाइमेट। बहुत सारे लोग को सूट भी हो सकता है, किसी के सूट भी नहीं भी हो सकता है। हर आदमी का एक्लेमेटाइजेशन, अडेप्शन प्रोसेस अलग अलग होता है क्लाइमेट को लेके। पर जो फेवरेबल क्लाइमेट है, जो एशियन कंट्री की क्लाइमेट है, वो फेवरेबल कंट्रीज़ यही है, स्पेन, पोर्तुगल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो न्यूजीलैंड एक पाथवे है, ये जो रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर वीज़ा है, इसमें एक पाथवे है एंट्री करने का। बॉन्डिंग बनने के बाद पीआर और पासपोर्ट तक आप जा सकते हो और फैमिली को ले जा सकते हो। उसके बाद जब आपको परमानेंट वर्क मिल जाता है तो सीजनल वीज़ा में आप नहीं ले जा सकते। तो आपको अब जॉब कैसे मिलेगी, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है। जॉब लेने का क्राइटेरिया सिंपल है इसमें, कि ये जो आपको नीचे लिस्ट में दिखा रहा हूँ, ये जो साइट है, ये न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की साइट है। वेबसाइट में आप जाके सिंपल सा आप टाइप करो रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर लिस्ट, जो आपको ऊपर दिख रहा है ऊपर टॉप में, ये आपको गूगल में टाइप करना है या कॉपी पेस्ट कर सकते हो। टाइप करने के बाद आपको नीचे आओगे, आप पूरी लिस्ट मिलेगी रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर्स 180 एम्प्लॉयर्स। इसमें अभी जो रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयर प्रोग्राम में आते हैं। तो ये चीटिंग, फ्रॉड, एजेंट किसी की ज़रूरत नहीं है। और एक बार ये आप 180 में सीवी डाल देते हो, जो भी आप काम करना पसंद करते हो उसके हिसाब से सीवी आप डिज़ाइन करके इनको भेजो। चैट जीपीटी का यूज़ करो, बर्ड का यूज़ करो, जितने एआई टूल है आप इस्तेमाल करके उसमें से सीवी बना के आप उसमें यूज़ करो। सिंपल सा प्रोसेस क्या होता है सीवी बनाने का, जो भी चीज़ इन लोग ने
मांग रहे हैं उसी को कॉपी पेस्ट करके आप अपने सीवी में डालो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी सेंटेंस को अच्छे से और डिज़ाइन करो चैट जीपीटी के हेल्प लेके, और आप उनको सीवी, सिंपल सा सीवी भेज दो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या ज़्यादा सा डिज़ाइन के चक्कर में मत आना। न्यूजीलैंड में इतना सब डिज़ाइन वाला सीवी अच्छा नहीं माना जाता। सिंपल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और आपका पूरा कंपनी का डिटेल, ड्यूरेशन, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना भी कंपनी में काम किए। अब फॉर एग्जांपल कंपनी में काम किया, आप फार्म में कोई कंपनीज होती हैं, उधर काम कर रहे हो आप, या खुद का काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो फार्म में, तो वो भी डाल सकते हो। अब फार्म में बहुत सारी ओपनिंग होती है, बहुत सारी, खाली फार्मर नहीं होते हैं फार्म में, फार्मर भी बहुत वैरायटी के होते हैं। देखा है तो जो कोई इक्विपमेंट चलाता है, जैसे ट्रैक्टर, फोकलिफ्ट, लोडर, मशीन ऑपरेटर्स, पैकर, पिकिंग, मिल्किंग, दूध निकालने वाला, या ऐसे अलग अलग टाइप के काम होते हैं। अब जो रिक्वायरमेंट होगा तो उसके हिसाब से आपको सीवी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस को दिखाना पड़ेगा, और आपको ये जॉब अच्छे से आसानी से मिल सकती है। अब इसमें क्या है, कैच ये है कि आपको जितने भी आपको लिस्ट दिखाई जा रही है, जैसे कि आपको लिस्ट में आ रहा है AS विलकॉक्स एंड सन्स लिमिटेड, इसमें आप जाओगे, क्लिक करोगे, एरो को साइड में जो है राइट हैंड साइड में टॉप मोस्ट में एरो क्लिक करोगे, उसका फिजिकल एड्रेस आएगा, मैप आ जाएगा, सब आ जाएगा, डिटेल पूरी आ जाएगी अगर आप उसको क्लिक करोगे। ठीक है, तो वैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पैसा, पाँचवा, तो 1 2 3 4 ऐसे पूरा 180 तक की लिस्ट है। आप देख सकते हो कि AG वर्क लिमिटेड, अलापा विटीकल्चर सर्विस लिमिटेड, अम्बरलैंड ऑर्चर्ड। सो ये अलग अलग टाइप के फार्म हैं, अलग अलग टाइप का काम होता है। अब विटीकल्चर जो होता है उसमें ग्रेप्स वगैरह के जो फार्मिंग होती है वो होती है। हॉर्टिकल्चर फ्लावर की फार्मिंग होती है। उसी तरीके से ऑर्चर्ड मतलब कोई फ्रूट वगैरह की फार्मिंग होती है। तो अलग अलग फार्मिंग होती है। कैटल फार्मिंग भी होती है। न्यूजीलैंड आपको जैसे मालूम है कि एक बहुत बड़ा फार्म लैंड ही है, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे 70 to 80% जो काम होता है रिलेटेड टू फार्म ही होता है। और जो हम लोग जानते हैं फार्म में बहुत क्लासिक सा नाम बहुत फेमस है, जिसको हम लोग काऊ बॉय के काऊ बॉय के नाम से पहचानते हैं। काऊ बॉय क्या होता है? काऊ बॉय बड़े बड़े कैप और हैट पहनते हैं, और आपने मूवीज़ में देखा है कि बहुत पब में जाते हैं, गन लेके फायरिंग करते हैं, फाइटिंग करते हैं। तो इसी तरीके से ये एक मूवी में दिखाने का एक तरीका है, पर एक्चुअली में सब काऊ बॉय ऐसे नहीं होते। काऊ बॉय फार्मर ही होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो वो एक बोलने का मतलब ये है कि फॉरेन कंट्रीज़ में काऊ बॉय एज ए फार्मर होते हैं, पर काऊ बॉय उनके नाम से फेमस है और मूवी वगैरह बनती है, तो काऊ बॉय बोला जाता है वहाँ के फार्मर को बेसिकली। तो काऊ बॉय जो होते हैं वही, आप काऊ बॉय बनने जा रहे हो फॉर एग्जांपल, एक बड़ा फैंसी नाम है, बड़ा अच्छा सा काम है, बड़ा नाम है, और ये सब लोग करते हैं। तो न्यूजीलैंड में मैक्सिमम जो बिजनेस है वो इसी चीज़ का है, कैटल का है। गाय हो गई, बकरी हो गई, दूसरे जो पोल्ट्री हो गई, ये सब होता है। फिर एग्रीकल्चर का होता है, हॉर्टिकल्चर का जो फ्लावर का होता है, और बहुत सारे पैकिंग और पिकिंग फ्रूट्स जॉब भी होते हैं इसमें। तो आपको बहुत सारा अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। अब देखिए इसमें लिस्ट आ रही है, अलापा, अम्बरलैंड, AONGM, अपाटा, अपाटू। तो इसी तरीके से आपको पूरे साइट में आपको ये मिल जाता है। तो ये मिनिस्ट्री की साइट में आप जाओगे, मिल जाएगा। आपको चाहिए तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाओगे सी मोर, आप क्लिक करोगे और भी आएगा। बे गोल्ड लिमिटेड, बे लीफ ऑर्गेनिक लिमिटेड, बे लीफ प्रोड्यूस, बर्ड हस्ट, बोस्टॉक, ये सब कंपनी। अब इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सा भी एक इसमें से सिलेक्ट करो, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट कर दिया, इसको कॉपी करो और आप गूगल में जाओ। गूगल में जाने के बाद आप क्या करोगे? गूगल में जाओगे, गूगल में जाने के बाद
अब इसको वहाँ पे पेस्ट करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखिए पेस्ट हो गया, मैंने गो किया, डन। अब ये आ गया AG न्यू हॉर्टिकल्चर लिमिटेड। अब इसमें ओवरव्यू है, आप देख सकते हो एग्रीकल्चर सर्विस इन न्यूजीलैंड। अब इसमें आप जाओ, अब नीचे देखो बहुत सारे लिस्ट आएगा, पर आपको वही सिलेक्ट करना है जो आपको जाना है। जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका AG न्यू हॉर्टिकल्चर है, इसमें जाओ, इसके वेबसाइट में जाओ, वेबसाइट ढूंढो, वेबसाइट है, वेबसाइट में जाना पड़ेगा आपको, वेबसाइट, इसमें क्लिक करो, ओवरव्यू में आप जाओगे। ओके, जैसे ये दिखा रहा है AG हॉर्टिकल्चर, बिकॉज बेसिकली ये क्यों आ रहा है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे जो बिज़नेस है ये फैमिली बिज़नेस होते हैं फार्म के, तो फैमिली बिज़नेस के ज़्यादा बड़ा बड़ा कभी कभी वेबसाइट नहीं भी हो सकता है, पर हम उसको कॉल, जैसे अभी इसमें कॉल दिए हैं, डायरेक्शन दिए है, सेव दिए है, ये सब दिए है इसने, और तो इसी तरीके से आप इसमें जाके ढूंढ सकते हो। चलो इसमें अब दूसरा वेबसाइट देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा वेबसाइट देखते हैं, हम लोग जाते हैं एस विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर देख लिया, विटिकल्चर देखते हैं, विटिकल्चर में क्या बोल रहा है ये, विटिकल्चर। ओके, पेस्ट करते हैं इसी तरीके से गूगल में, वापस से पेस्ट किया, ओके पेस्ट किया, एस विटिकल्चर, एस विटिकल्चर आ गया, और एस विटिकल्चर को सर्च करेंगे, अभी यहाँ पे यहाँ आ रहा है एस विटिकल्चर, डायरेक्शन, सेव, रिव्यू, फ़ोटो, रिव्यू भी आप देख सकते हो। ओके, नीचे आ रहा है, जुबिल एनजी में आया है एस विटिकल्चर, ये वाला देखिए एस विटिकल्चर है इसका वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का नाम देख के जाना, एस विटिकल्चर लिमिटेड, कॉन्टेक्ट अस, ये सब इसमें आ रहा है। ओके, इसमें जो ओपनिंग होएगी आपको इसमें क्या करना है, आपके इसमें ये जो पूछ रहा है आपको, कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, मैसेज, इसमें आप डाल के उनको भेज सकते हो। फिर ये जो 3 लाइन है इसमें क्लिक करो आप, होम, होम में जाके इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब दूसरा देखते हैं एक लिस्ट, दूसरा एक अच्छा सा कंपनी को देखते हैं, हाँ, बे कीवी फ्रूट कॉन्ट्रैक्टिंग लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी है, इसमें गूगल में जाएंगे, गूगल में उसी तरीके से हम पेस्ट करेंगे, गूगल में पेस्ट कर देंगे और गो करेंगे, लोड हो रहा है, लोड होने के बाद ये जाएगा बे कीवी फ्रूट कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब, बे कीवी फ्रूट कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब में आप जाओ, जैसे सीक में दिखा रहा है, बहुत सारे साइट्स में दिखा रहा है, चलो एक क्लिक करके देखते हैं हम, सीक में होते हैं, सीक में भी जॉब आती है इसकी, जैसे देखिए नीचे आप सीक में, मैंने क्लिक किया, सीक में आ रहा है फार्म वर्कर GMN ईस्टरमैन फैमिली ट्रस्ट, मैंने जैसे बोला ये बहुत सारे फैमिली बिजनेस होते हैं इसलिए फैमिली ट्रस्ट है। और पे देखिए आप, इससे डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर 25 से 35 पर आवर मिल रहा है, 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख आप आराम से कमा सकते हो इसमें। अब जैसे आप इसमें डिटेल में जाओगे, डिटेल में जाने के बाद देखिए फार्म वर्कर के फार्म लेबर का जॉब है, बे ऑफ प्लेंटी एरिया है, $25, $35 न्यूजीलैंड डॉलर पर आवर मिल रहा है इसमें। और अभी इसमें उसने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन से शेयर किया है, जॉब डिस्क्रिप्शन के आप नीचे देखोगे, ये देखिए, तो ये कंप्लीट इसका डिटेल है। अभी देखिए अभी इसमें क्या क्या चाहिए उसको, ड्यूटीज़ इंक्लूड जर्नल गार्डनिंग, मूविंग, फीडिंग, प्रूनिंग एंड लाइट फार्म वर्क, experience with gardening, small machinery, movers, trimmers and tractor
and ideally with horse is important. Need to able to work independently on a contract basis. सो ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। इसी चीज़ को उठाओ, सीवी में डालो, थोड़ा उसको और सेंटेंस अच्छे से बनाओ चैट जीपीटी का हेल्प लेके, और उसी को दे दो वापस से सेम चीज़। तो इसी तरीके से आप सीक का इस्तेमाल कर सकते हो। सीक जो साइट है उसमें आप डालोगे फार्म वर्क, फार्म वर्क, फार्म वर्क, फार्म वर्क, फार्म वर्क, फार्म वर्क डालेंगे आप तो सारे फार्म के ओपनिंग आएंगे इसमें। अभी मैंने इसको फार्म वर्क, डेयरी फार्म वर्क, फार्म वर्क, फार्म हैंड, फार्म वर्कर, फार्म वर्कर को क्लिक किया मैंने, और सीक में अभी सर्च करने लगा। ये 3 डॉट दिख रहा है आपको, ये सर्च कर रहा है, अपलोड कर रहा है। ये देखिए ANZ को फूड्स फार्म वर्कर चाहिए यहाँ पे भी, और 2 डेज़ पहले डाला हुआ है। फार्म वर्कर चाहिए, एक्सपायरिंग सून। वो ना एक्वाकल्चर फार्म वर्कर चाहिए, जनरल फार्म असिस्टेंट चाहिए, पोल्ट्री फार्म है ये, फार्म हैंड चाहिए। तो इसमें आपका कैच क्या है कि एक बार अप्लाई करोगे, 2 बार अप्लाई करोगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में मिल जाएगा जॉब। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, जितनी 180 कंपनीज दी हुई है यहाँ पे, जो एक्रेडिटेड है गवर्नमेंट के, रजिस्टर्ड है, एक्रेडिटेशन मतलब रिकॉग्नाइज, और रजिस्टर्ड एक्रेडिटेशन मतलब ये गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, ये एक्रेडिटेड है, टाई अप किया हुआ है, या उनके पास इंफॉर्मेशन है, रजिस्टर है, इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ। तो ये चीटिंग होने का चांस ही नहीं है। और एजेंट का भी कोई, एजेंट से आपको बचना है तो ये बहुत अच्छी साइट है। ये जितने भी 180 एम्प्लॉयर्स है, इस सब को आप अप्लाई कर दो। सीवी जैसी इसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिज़ाइन करके आप सीवी भेज दो। जो भी पॉसिबल ऑप्शन है वेबसाइट में जाके वो यूज़ करो, और 180 एम्प्लॉयर सबको भेज दो। और जब आप भेजोगे सबको तो एक ना एक रिप्लाई आपको पॉजिटिव आ जाएगा। और इसका फास्ट प्रोसेसिंग होता है, 1 हफ्ते के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है, और 1 हफ्ते के अंदर आप प्रोसेस करके न्यूजीलैंड रवाना हो सकते हो, जिसका टिकट मोस्ट प्रोबेबली एम्प्लॉयर देगा, रहना एम्प्लॉयर देगा, किचन एम्प्लॉयर देगा। आपको खाली क्या करना है कि अपना ग्रॉसरी लेके आना है शॉपिंग मॉल से जाके, और आपको वहाँ पे अपने हिसाब से खाना बना के खाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग, वो लोग जो खाना देंगे हम नहीं खाते हैं, इसलिए वो खाने के लिए किचन दे देते हैं, पर वो बोलते हैं आप खुद बना लो। बना हुआ रेडीमेड खाना नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत सारी नेशनलिटी आती है न्यूजीलैंड में काउबॉय बनने, फार्मर जॉब करने के लिए। कोई अफ्रीका से आएगा, कोई एशिया से आएगा, कोई फार ईस्ट एशिया से आएगा, कोई मिडल ईस्ट से आएगा। तो अलग अलग टाइप का अलग अलग टेस्ट होता है। तो इसके लिए वो आपको खाना बना के नहीं देते हैं, वो आपको क्या बोलते हैं, किचन ये है, ये आपका बेड है, ये आपका एकोमोडेशन है, सब कुछ मिलेगा आपको ऊपर खुद बना के खाना है। तो वो कोई इशू नहीं है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से खाना बना के खा सकते हो सामान ला के। तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और पैसा सेव कर सकते हो। अगर आप 4 महीना भी काम करते हो और इंडिया जाके आ जाते हो, या जो भी एशियन कंट्रीज और जहाँ से आप आते हो, तो एक अपना विज़िट करके आ सकते हो और वापस काम पे लग सकते हो। परमानेंट हो जाता है तो PR मिल जाता है, PR मिल जाता है पासपोर्ट मिल जाता है, फैमिली लाइफ सेट हो जाती है। जैसे मैंने बोला PR मिल जाएगा, एक बार फैमिली आ गई न्यूजीलैंड में तो उनका भी पाथवे क्लियर हो जाता है, बच्चों को एजुकेशन फ्री हो जाता है, हेल्थ केयर फ्री हो जाता है, और लाइफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड का। ये मस्ट विज़िट कंट्री है, टॉप हॉट लिस्ट में आती है मेरे। मैंने आपको बताया। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने बहुत लेंथी बना दी है, आपको अगर अच्छी लगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए लेंथी वीडियो बनाना पड़ता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब
do visit again. Thank you so much. Bye bye.